प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग ये बैठक कर रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच किए जा रहे चुनावों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव आयोग को कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के हालात क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति और हालातों पर केंद्रीय सचिव की जानकारी के बाद ही चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। तो यूपी में 6 चरण, पंजाब में 3 चरणों में मतदान की योजना है। क्या पूरी कार्यविधि रहेगी, इस पर अभी इलेक्शन कमीशन की बैठक जारी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए चुनाव आयोग की अहम मीटिंग आज है और आज की मीटिंग कई बड़े फैसले लेकर आ सकती है। एक तो यहाँ पर तारीखों के ऐलान होने की भी संभावना जाहिर हो रही है, साथ ही कोविड के मद्देनजर जो चुनाव किए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है। क्या अभी जानकारी आ रही है इस मीटिंग से जुड़ी हुई आपके पास? जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ कोरोना ने भी दस्तक दे दी है और दस्तक दी है प्रचंड रूप से। और इसी के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सपा ने और कांग्रेस ने बैक टू बैक अपनी कई बड़ी रैलियों को निरस्त किया है, उससे इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जब 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश आया था, उसने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर ये बात की थी कि क्या चुनाव अभी हो सकता है। सभी पार्टियों ने अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और बढ़ ऐसे रहे हैं कि दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज जो चुनाव आयोग की बैठक है उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वर्चुअली संवाद किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या अभी भी चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि ये एक अहम बात होगी। क्योंकि चुनाव न सिर्फ ये चुनाव कराना, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ऐसा डिसीजन मान्य होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 5 से 6 चरणों में चुनाव होंगे और ये चुनाव अब जल्द होंगे। ऐसा नहीं है कि एक चरण होने के बाद दूसरा चरण बहुत जल्दी हो गया। तो इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि चुनाव जो है वो जल्द हो, क्योंकि आचार संहिता भी आज की बैठक के बाद आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है संभवतः। और इसके बाद जो 5 से 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उनके फासलों को कम किया जाएगा, जो दिन होंगे उनके फासलों को कम किया जाएगा। और संभवतः ऐसी उम्मीद है कि मार्च से पहले होली के आसपास चुनाव को संपन्न करा के शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, क्योंकि मार्च के बाद देखा गया है कि मार्च होली के बाद ही कोरोना की जो ये लहर आती है वो और तेज गति से आती है। हालांकि अगर विशेषज्ञों की भी राय माने तो जिन्होंने डबल डोज ली है उनकी जान पर तो खतरा नहीं है, लेकिन ये जो तीसरी लहर है ओमिक्रॉन, इसका खतरा बढ़ रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी चुनाव आयोग मद्देनजर रखेगा कि अगर चुनाव होते हैं तो कम समय में हो, जल्द से जल्द हो, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए। और इसी के दृष्टिगत आज 5 राज्यों के सीएम को भी वर्चुअली संवाद कराया जाएगा और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी राय ली जाएगी कि चुनाव को किस ढंग से कराया जाए। लेकिन आचार संहिता की भी घोषणा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आज या कल में ही हो सकती है। जय हिंद। जी बिल्कुल, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।